कहनु इंसान चिन्हाई के बा सोच रही मम्मी भागे की भी कोशिश करे खून चूहे बा धरे धरे मम्मी के। उसके बाद भागे की कोशिश करे हैं इन पर भाग नहीं पाए फिर मम्मी घसरा होगा बाटे घसरा खींच के मम्मी फिर ले गए वहाँ खींच के जैसे ले गए के खड़ी हुई और रो रहे थे कहे काम कहे रो दो कहा दई ना हम तो कहे तू रो दो हम तो रो दई तो चले गए छोड़ के कहा दई ना हम चले गए हमें कुल मारे नहीं लेकिन तू सब चारों भाई बहन कैसा रात जाया माता जी पूजा पाठ करो माता जी कुल देखिए मैं दार माता रही हम कहे तू तो मार मातारी रहो कहे नम्बर कुल मार डाले और एक बात और जा बेटे पैसे रखो उनकी हमें कुछ नहीं बता रहा कहीं जा बेटी पैसा रखा बस सालिम कहीं के पर्सी में जाए को निकाल लू हम कहे करी हमार मम्मी बात करत हो लम्बे से तो ये पैसा जरूर हो बेटी में आए देखे तो मेरे मम्मी की बेटी में मम्मी पैसा रखा रहा इसे चौबत के नानी घर पाए शायद इतना देखे कहीं हमें मारे इतना मारे इतना बताए पर नाम नहीं बताए कहीं नाम न बताए तो शायद मारी नहीं है इस नन्हे को दवा नाम कब जिनको निकलू बस अपने माता जी मनाओ कि जैसा जो करे हुए होगा माता जी दे गई बस नाम मम्मी हमारा नहीं बताए। आज जौनपुर में उपस्थित हैं बेहद दर्दनाक घटनाएं बराबर जौनपुर में होती रही हैं। मैं यही दिखाना चाहता हूँ परिवार के साथ न्याय हो जो भी अपराधी है उसको गिरफ्त में लेना चाहिए। मैं इतना ही कहूँगा कि जो उस लोकेशन पर रात के समय पहुँचा होगा मोबाइल के साथ IP एड्रेस के साथ प्रशासन को ये चाहिए कि उसको ट्रेस करके गिरफ्तार किया जा सके और टेक्नोलॉजी इतनी तेज है कि उसकी गिरफ्तारी जरूर हो सकती है। रात को समय में उस लोकेशन पे 100 मीटर के दायरे में जो भी अपराधी होगा उसको गिरफ्तार किया जा सकता है। और यहाँ पे बेटी पड़ी हुई है देख रखते हैं रो रही है हमारा हिम्मत भी नहीं कर रहा है क्या पूछे क्या नहीं पूछे। और इतनी दर्दनाक घटनाएं बराबर हमारे जौनपुर में इस समय बेहद होती चली जा रही है। आखिर कारण क्या है इसके पीछे? प्रशासन अगर तरीके से ध्यान दे तो बहुत ही जो अपराधी है उसको सक्रियता से गिरफ्तार किया जा सकता है और जो भी अपराधी है उसकी गिरफ्तारी होनी जरूरी है। दीदी क्या हुआ था दीदी? अरे कितना मम्मी के बारे में अरे माई के तना हम बताए हम दरिया तू जीत रहा तू कहे सब दिन कुछ भी न मैया तो हर जगह हम गई पर बिना माई के अनाथ हो गई। 5 मिनट बात करें बात करें 1 मिनट दे दे। 1 मिनट अरे भैया का जो भी पूछ रहे हैं वो बता दीजिए। अरे माइयो सही से का घटना रही? अरे माइयो 2 दिन पहले मम्मी नानी के घर से आई 6 दिन पे उसके बाद नानी के घर गई थी आई उसके बाद जब बाजार में पहुंची मेरे पास कॉल की मम्मी कि मम्मी बोल रही थी हम आ गए क्या ठीक है मम्मी बोली पैसा भेज दे रहे हैं नानी के घर से मिला है खा लेना हम क्या ठीक है खा लेंगे। उसके बाद भेजी उसके बाद मेरी बहन भी थी बोली उसके लिए क्या लेके जाए हम के ले लो मंचूरियन बहुत खाती है उसे दे देना। उसके बाद बोली कि मंचूरियन तो 30 रुपए का है के 15 रुपए का भी मिलता है ले लेना वो बहुत कहती है। उसके बाद वो ली दी उसके बाद आई घर पे खाना पीना खाई रात को सोई सुबह उठी और जिस दिन मम्मी को मतलब एक दिन तो समझ लो
रात भर बीता मम्मी को। फिर उसके बाद सुबह उठी, काम धंधा जैसे गई थी, मम्मी थी नहीं घर पे, तो जब उधर बकरी की तरफ और सब साफ सफाई, कपड़ा लत्ता जो थी यहाँ पे, कचारी धोई, नहाई धोई, खाना पीना खाई, शाम हो गई, इतना टाइम हो गया। उसके बाद सुबह मम्मी कॉल मेरे पास की, और शाम को हम जब सोए, जिस दिन मम्मी की जान जाने वाली थी, उस दिन सपना में देख रहे थे कि जना कोई मार के मतलब कोई मरा हुआ है, सफेद कपड़े में उड़ाया गया है, बस इतना देखे। फिर उसके बाद बहुत इंसान आए, बहुत सारे इंसान ऐसे बस देखे। उसके बाद सपना, फिर उठे सुबह, बहुत 1 बजे उठे सो के। उसके बाद उठे तो मम्मी मेरी सुबह भी बहुत कॉल की थी बात करने के लिए। उसके बाद शाम को इतना टाइम हो रहा थी, यही टाइम था मेरी मम्मी की बात करने का। तो कॉल की मम्मी मेरे पास, बोल रही है फोन काहे ना उठाओ था, फोन सुबह से लगावत है, के काम है, इतना फोन लगावत है, सोई गिरे, कहीं तोरे नींद आवता, हमरे पता नहीं काहे कल से नींद ना आवता, और हमसे खाना नहीं खवाता, हम के काम है कहे पता नहीं, खाना खाते निकरावता, रात भर जना नींद नहीं लागता, तो कैसन जीव एकदम घबराता। इतना कुल मम्मी कहीं, हम कहे मम्मी ठीक बाटे, काने मम्मी दर्द कुछ रहा, जिससे काने फोड़ा वोड़ा हो गया, हम कह जाए दवा ले लो, फिर माता जी पूजा पाठ करा, कुल ठीक हो जाए। बस इतना कुल कहीं मम्मी, इतना बतियानी ना हंस। ओकरे बाद हाल चाल पूछन, ठीक हो, हम के हाँ ठीक है, तू ठीक हो ना, कहीं हम ठीक है, सब ठीक बा, हम के ठीक बा। इतने कहते पापा फोन आवता, हम के ठीक बा, कहीं पापा फोन आवत, वंदना रखा था, हे वंदना पापा फोन आवत, इतना कहीं यही लास्ट बार इतने बोली, जब रखे वाली रही कहीं हे वंदना पापा फोन आवत, इतने मम्मी फोन काट गया, हम के ठीक वो बतलाई। फिर शायद पापा फोन लगा रहे हैं सब्जी उब्जी लावे खातिर, बतियाने मम्मी सब्जी उब्जी मंगाए, जो नहीं रहा राशन घरे में वो का मंगाए। फिर उसके बाद पापा का भी फोन कट गया। फिर खाना शाम जब मेरी मम्मी घर जाने लगी लकड़ी लेने के लिए, तो नानी के पास कॉल की, यही हाल चाल पूछते पूछते बातें करते करते साल ली, स्वेटर पहरी, टंगारी शायद ली। उसके बाद निकल गई लकड़ी काटने के लिए। उसके बाद लकड़ी काटने के लिए निकल गई जंगल में, जो कि मेरी मम्मी जब लकड़ी नहीं रहता था तो जंगल में जाती थी काटने के लिए। उसके बाद जंगल में गई लकड़ी लाने के लिए, कि हमारे घर में लकड़ी नहीं है खाना बनाने के लिए। उसके बाद गई लकड़ी काटने, वहां पे नानी भी आई थी, बोल रही थी कि जब तक हमारी बहनी लकड़ी काटी तब तक तो फोन चलत रहा। उसके बाद जब बोझ उठाने लगी, बिड़े उड़े कुल मम्मी बनाई थी लाने के लिए। उसके बाद पूरा बना के बोली मम्मी अम्मा फोन रखा, अब जाते घरे, जो उनके वैसे में 6 बज गया, रात हो गई, मुनियार एकदम हो गया, बात कर मुनियार। ओकरे बाद मम्मी ऐसे लकड़ी काटा करे, बतियावा करे, का बतियावत रहे, हाल चाल अपन पूछत रहे मम्मी पापा सब कही, ये कुल बातचीत करे रहे। ओकरे बाद फोन कुछ टाइम के बाद जब बोझ उठावे चली, तो फोन मम्मी काट दी, अपने कहीं न रखा था। अब जाते घरे लकड़ी लेके, रात हो गई, 6 बज गई, कहीं ठीक बा। इतने में मम्मी का पता चलत बा कि मम्मी पीछे से लागत के मार दे बा, ऐसा पता चलत बा कि हमार दिल का बा कि मम्मी क्यों जब फोन कटा, जैसे बिड़ाई उठाए हैं मुड़े पे, वैसे क्यों पीछे से मार दे बा, मम्मी ऐसे गिर गई है। उसके बाद फिर उठी है, जब देखे है इंसान चिन्हा गया बा, सोचा है मम्मी भागे की भी कोशिश करे, खून चूहे बा धरे धरे मम्मी के। उसके बाद भागे की कोशिश करे हैं, पर भाग नहीं पाए। फिर मम्मी घसरा होगा बाटे, घसरा खींच के मम्मी फिर ले गए हैं वहाँ, खींच के जैसे ले गए, कहे वही हम बता दे तो मैं मारत हूँ। फिर उसके बाद मम्मी के मार दे, दांत टूट गए, मम्मी तो एकदम बोली न पाई। फिर टंगारे टंगारे मम्मी पूरा यहाँ पूरा काट डाले, मम्मी का चेहरा एकदम, मम्मी का चेहरा ही खराब कर दिया काट काट के। उसके बाद मम्मी को वहां से तुरंत ही 1 ही मिनट में जान निकल गई थी मम्मी के, जो कि हमको पता भी नहीं था। उसके बाद बहन मेरी कॉल की 7 बज रहा था उस समय, जो कि मेरी मम्मी को 6 बजे मार डाले थे सब लोग।
जब मेरी मम्मी गई लकड़ी उकड़ी काटी, जो कि 5 ही बजे, अब तक चली गई थी मम्मी, जंगल के लिए निकल गई थी और लकड़ी काट काट कर मार रही थी। और उसी में कोई वहां पे था भी नहीं, और थोड़ा वहां पे जंगल भी है, वहां पे मतलब कोई था भी नहीं। मम्मी के साथ क्या क्या की होंगी, कैसे तड़पाए होंगे सब लोग, मम्मी के खून कैसे गया होगा तो हम नहीं जानते। उसके बाद मेरी बहन कॉल की, बोली वंदना दीदी मम्मी नहीं मिल रही है। हम कहे मम्मी गई होगी, देखो मम्मी का तबीयत खराब भी था, बोल रही थी खाना पीने नहीं खवा रहे, पापा के साथ दवा लेने गई है। कहे पापा तो आ गए सब्जी उब्जी लेके, पर मम्मी नहीं आई। हम कहे देखो गाँव में होंगी मम्मी, तो पूरा सब लोग घेरने लगे। फिर उसके बाद हम कहे मम्मी नहीं मिली, बोली मम्मी नहीं मिल रही है, जो कि उस समय 7 साढ़े 7 बज गए। हम कहे मम्मी अगर जाती भी थी, हाँ मेरी मम्मी जाती थी लकड़ी लाने के लिए, लेकिन शाम हो जाती थी, 7 बज जाता था, 7 तक बज जाता था, पर 8 नहीं बजता था, 7 बजे तक आ जाती थी लेके लकड़ी उकड़ी काट कर। उसके बाद लकड़ी काट के मम्मी, उस समय 8 बजने लगा, मम्मी घर पे नहीं आई, और पूरा सब लोग पूछने लगे, पापा मम्मी सब, पापा दादा दादी सब दौड़ने लगे, पूरा जो थे परिवार लोग सब दौड़ने लगे। गांव देश में हल्ला हो गई कि उनकी मम्मी मिल नहीं रही है। उसके बाद सब लोग घेरने लगे, सब गांव में, पापा हॉस्पिटल डॉक्टरी में सब तो पूछे लगे, कहूँ नहीं पता चला। तो मम्मी अंजलि बोल रही है कि वंदना माता जी से बात करके बता मम्मी कहाँ पे है। तो हम माता जी की भक्ति करते हैं, जैसे दिल में जो रहता है माता जी हमको बता देती हैं। उसके बाद हम माता जी से आए तो तुरंत हम पूजा भी नहीं किए, पहले जाके माँ के पास बैठे, हम के माँ मेरी मम्मी कहाँ चली गई। बस इतना हमको पता चलता है कि मम्मी आपकी जंगल में लकड़ी काटने गई है, जो कि हम जानते भी नहीं थे मम्मी लकड़ी लेने के लिए जंगल में गई है। वो तो कह रही थी मेरा तबीयत खराब है, हम दवा लेने जाएंगे, जाए कि नहीं यही कह रही थी, हमें पता ही नहीं था वो लकड़ी लेने के लिए जा रही है। उसके बाद लकड़ी लेने के लिए जा रही, हमें पता तो नहीं था। फिर उसके बाद हम कहे, इतना हमें पता चलता है, माता जी बताती हैं कि आपकी मम्मी तो और मम्मी जंगल में गई बा, उतरे ओरी गई बाटे, जल्दी भेज। इतना हम कहे तिनका से भेजी, तुम के जा जंगल में देखा, मैं उधर ही दिखा तो मम्मी। उसके बाद तुरंत जंगल में जब गए लोग देखने के लिए, तो मम्मी का वहाँ खून और दांत पड़ा था। तो मेरी बहन बोल रही है मम्मी का ही दांत है। हम कहे मम्मी का हो गया और दूसरे कौन जानवर का कहा था इन मम्मी दांत आए, तब तो हमार जो निकलेगा। हम कहे मम्मी अब चली गई, तो माता जी बताओ चाहे जिन बताओ मम्मी तुम्हारी चली गई, जो कि मेरे मम्मी को वहां से हटा दिया गया था। मेरे मम्मी का जान 1 मिनट में 2 सेकंड में लिया गया है, तड़पाया भी नहीं गया था। मेरी मम्मी भाग रही थी, पर मम्मी चीन गई, इसलिए मेरी मम्मी की जान ले गई है मम्मी। फिर उसके बाद जब हम गए देखने, जब मम्मी जलने लगी, तो मेरी मम्मी जो ना सामने आके खड़ी हुई और रो रही थी, कहे कहे रो दो, कहा नहीं ना, हम तो कहे तू रो दो, हम कहे हम तो रो दे तो चली गई छोड़ के, कहा ना हम चली गए, हमें कुल मारी नहीं, लेकिन दूसरे चारों भाई बहन कैसा रात जाया। माता जी पूजा पाठ करो, माता जी को देखिए मैं दार माता रही, हम कहे दूध हमार माता रही रहो, कहे नम्बर कुल मार डाले। और एक बात और, जा बेटे पैसा रखा जो उनके हमें कुछ नहीं बता, कहीं जा बेटी पैसा रखा बा सालिम कहीं के पर्सी में जाए को निकाल लू। हम कहे करी हमार मम्मी बात करत हो लम्बे से, तो ये पैसा जरूर हो बेटी में आए, देखे तो मेरे मम्मी की बेटी में मम्मी पैसा रखा रहा, इसे चौबत के नानी घर पाए रहे शायद, इतना देखे कहे मैं मारे इतना मारे हैं, इतना बताए, पर नाम नहीं बताए, कहे नाम न बताए, तो उसे एक मारी नहीं है ऐसा नन्हे को दवा नाम कब जिनको निकलू, बस अपने माता जी मनाओ कि जैसा जो करे हुए होगा माता जी दे गई, बस नाम मम्मी हमारे नहीं बताए, कहीं न के बच के सब जने रात जा गुरु हिम्मत तोड़ दे, गुरु मार नहीं। अब ये घटनाएं बेहद दर्दनाक है।
इतनी दर्दनाक है, पूछिएगा मत। निरंतर जौनपुर में घटनाएं होती चली जा रही हैं। मैं प्रशासन से यही कहना चाहूँगा कि आपकी तकनीक इतनी तेज है तो ज़रा इन पर भी थोड़ा ध्यान दीजिए। मैं तो यही कहना चाहूँगा, आज उल्टे शब्दों में बात नहीं करूँगा, लेकिन क्रोध तो बहुत कुछ आ रहा है। और प्रशासन चाहे तो पाताल से लोगों को गिरफ्तार कर सकती है। यहाँ तो एक क्लू आपको बता दें, मैं जानकारी के लिए बता दूं, तकनीकी इतनी तेज है, जहाँ पर हम खड़े हैं हमारा फ़ोन तक ट्रैक हो सकता है। हम फ़ोन, वीडियो, फोटो जितना भी होता है सब NIC के द्वारा सबमिट किया जाता है, जो भारत की सबसे पावरफुल सूचना मंत्रालय है, और उससे ट्रैक किया जा सकता है। हमारा फ़ोन जब तक हम क्राइम नहीं करते तब तक हम सेफ हैं। जैसे हम क्राइम करते हैं हमारी गिरफ्तारी की जा सकती है। कोई ऐप डाउनलोड करते हैं तो वहाँ पे फ़ोटो, वीडियो सब कुछ एक्सेप्ट करने के लिए कहा जाता है, स्वीकार करते हैं। और मैं यही कहना चाहता हूँ कि इतनी तमाम तकनीकी है तो चाहें तो गिरफ्तार कर सकते हैं। यहाँ से करीब आपको बता दें, करीब लगभग 100 मीटर दूरी पे है, उसी 100 मीटर के अंतराल में घटना हुआ है। उसी के नीचे पता नहीं कहाँ कितने दूर ले जाकर घटना को अंजाम दिए हैं वो लोग, ये तो पता नहीं है। और एक बेटी का दर्द देख सकते हैं किस तरीके से बयां कर रहा है, और देवत्व की कुछ भाषाएं भी बोल रही हैं कि हमारी माता जी के साथ पूजा पाठ करती हैं, और ऐसा बोली। और उसी तरीके से उनको वहाँ पर कोई चीज़ मौजूद दिखा, और सपना में वो दिखा, जो भी है आप सुन सकते हैं। लेकिन मैं प्रशासन से यही कहूँगा कि ऐसे लोगों के ऊपर जितनी सख्त से सख्त कार्रवाई हो किया जाना चाहिए। आज गांव के लोग, तमाम लोग और मीडिया कर्मी भी आ रहे हैं, तमाम लोग भी आ रहे हैं यहाँ पर, जितने कोशिश होता है इस मामले को इतना हाईलाइटेड कीजिए। आप सभी से निवेदन है कि इनकी सुनवाई की जाए, और जो अपराधी है 13 से 14 दिन बाद कोई घटनाएं एकदम आग की तरह जो उबलती है, उसके बाद वो शांत हो जाती है, कितनी भी बड़ी घटना हो। अब यही हमें शासन प्रशासन की तरफ से देखने को मिलता है कि उबलते हैं 13-14 दिन के बाद, उसके बाद शांत हो जाता है। जब तक मीडिया उभारेगी तब तक उड़ेंगे, उसके बाद शांत हो जाते हैं। लेकिन ऐसा काम आप लोग अगर ध्यान देंगे तो कहीं न कहीं क्राइम पे नजर आएगा, बंदिश लगेगी। जो घटना स्थल पर जो भी लोग मौजूद होंगे उनके IP एड्रेस को, उनके बाई ऐप के सिस्टम को, मोबाइल को, जो मोबाइल नंबर होगा उसके द्वारा ट्रैक किया जा सकता है। उनको ट्रैक कीजिए। ट्रैक करने के बाद जितने दायरे में 2, 4, 6, 10, 20 जो भी लोग उपस्थित होंगे, और करीब घटना ये बता रही है 6 बजे, करीब 6 से 7 बजे के अंतराल में है। 6-7 बजे के अंतराल में जितने भी फोन होंगे, करीब यहाँ से 100 मीटर दायरा है, यानी कि यहाँ से 100 मीटर छोड़कर इसके जस्ट एग्जिट पॉइंट से बाई लोकेशन से ट्रैक कीजिए। सैटेलाइट इतनी तेज है कि वहाँ से ट्रैक किया जा सकता है। IP बाई बिना सिम का भी ट्रैक किया जा सकता है, IP एड्रेस के द्वारा भी ट्रैक किया जाएगा। फोन चालू है तो भी ट्रैक किया जा सकता है किसी भी चीज को, क्योंकि इतनी तकनीकी तेज है। इसी के जस्ट 100 मीटर बाद से वो कहानी शुरू है, वहां से ट्रैक कीजिए आप लोग। ट्रैक करने के बाद जितने लोग पाए जाते हैं सिम एक्टिवेटेड में, अगर चालू है, उन लोगों को गिरफ्तार कीजिए। गिरफ्तार करके उनसे पूछताछ कीजिए, जरूर कहीं न कहीं अपराधी मिलेंगे। और एक बेटी कह रही है, और माँ को सपने में आई थी, कह कि अपराधी का नाम नहीं बताऊंगी, अगर उस अपराधी का नाम मत लेना। शायद हो सकता है कोई अपराधी हो, इसके पीछे का इतिहास बताना नहीं चाहती, वो नहीं पता मुझे। लेकिन प्रशासन से यही कहूँगा कि इस पे सक्रियता से ध्यान दें, और पूरी तरीके से, और जब पूरी तरीके से ध्यान दिया जाएगा कहीं न कहीं उनके ऊपर एक्शन जरूर होगा। और एक्शन का डायरेक्शन बदलने का आप लोग प्रयास मत करिए, सिर्फ एक्शन का एक्शन ही रखिए। आज एक माँ बेटी से बिछड़ गई, और बेटी एक माँ से बिछड़ गई। बिछड़ने की एक माँ का एक मौत के रूप में जिंदा लाश बनी। मारते मारते वो लोग लाश बनाए होंगे, जिंदा लाश। उसके बाद की कहानी खत्म कर दी, पूर्ण तरीके से वो लाश बना दी। आज वो पोस्टमार्टम घर पे, अब बाकी की रिपोर्ट पुलिस देगी क्या है, क्या नहीं है, कैसे है। मैं तो यही निवेदन करना चाहता हूँ, परिवार के साथ न्याय हो। देखते रहे जौनपुर एक्सप्रेस, मनीष कुमार के साथ। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।